अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डायलॉग बॉक्स क्रिएट किस तरह से करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम परमिशंस को किस तरह से एक्सेस करते हैं। आज के इस लेक्चर में अलर्ट बॉक्सेस को देखेंगे। अच्छा, अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस जो हैं बेसिकली ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी हमने यूज़र को कोई मैसेज शो कराना होता है तो हम टोस्ट मैसेजेस में दे सकते हैं, डायलॉग बॉक्सेस में दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टू मेन टाइप्स होती हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और एक कस्टम डायलॉग बॉक्स होते हैं। ठीक है, कस्टम डायलॉग बॉक्स आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जब हमने लगाना है, ठीक है, तो एक्सएमएल में हम एक बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन ऐड करने के लिए सिंपल आप एक जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, बटन का मैं टैग लगा लेती हूँ। इसमें मुझे हाइट एंड विड्थ के एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बटन की हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं कि बटन की हाइट क्या है। हाइट हम इसको कर देते हैं रैप कंटेंट। सेम हम यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं, विड्थ का एट्रीब्यूट कॉल करते हैं, इसको भी मैं कर देती हूँ रैप कंटेंट। आईडी हम देंगे इसको ताकि हम बैकएंड पे इसको कॉल कर सकें। मैंने इसको एक आईडी स्पेसिफाई कर देनी है। आईडी का अपना एक फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे कह दिया ये मेरा अलर्ट बटन है, तो मैं कह देती हूँ अलर्ट बीटीएन या बीटीएन अलर्ट या जो भी नाम आप देना चाहें। ठीक है, इसके ऊपर आप जो टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, ये मेरा अलर्ट बॉक्स है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलर्ट बॉक्स। सॉरी, पहले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल करें ना, देन उसमें लिखते हैं। मैंने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल की, देन मैंने यहाँ पे कहा जी अलर्ट बॉक्स। ठीक है, ओके। अब इस बटन को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बटन को 4 साइड से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने इसको कर दिया जी कंस्ट्रेंट। ओके, अब यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड पे एक एलिमेंट लगा लिया कि इस बटन को मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, बैक एंड पे जाके हम इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक बटन का वेरिएबल बना लूँगी। वेरिएबल बना लिया। आफ्टर वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ता है, इसकी आईडी फाइंड आउट करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे इसकी आईडी फाइंड आउट कर लेती हूँ। बटन अलर्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी मैंने कर लिया और उसके बाद मैं आर डॉट आई डी डॉट में क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई आईडी स्पेसिफाई कर देती हूँ। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी को फाइंड आउट कर लिया। आईडी फाइंड आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना है कि भाई जब इस बटन पे क्लिक हो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेती हूँ। क्लास मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लगा देते हैं। मैंने कहा जी बटन अलर्ट, जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अलर्ट बॉक्स लगाना है। अलर्ट बॉक्स लगाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको अलर्ट डायलॉग की अपनी एक क्लास होती है। हमने लिखा जी न्यू का कीवर्ड, आपने लिखना है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अलर्ट डायलॉग की क्लास होती है। ठीक है, डायलॉग ये देखिए हमारे पास आ रहा है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लेना है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर को जैसे ही मैंने कॉल किया, इसके अंदर सबसे पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपके पेज का नाम। मेरे पेज का नेम है मेन्यू एक्टिविटी डॉट दिस कर देती हूँ कि ये मेरा पेज है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है, आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अगर आपने आइकन सेट करना है तो उसका अपना एक मेथड है सेट आइकन के नेम से। मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया सेट आइकन। ठीक है, अब आइकन क्या देना चाहते हैं, आपके पास अगर ड्रॉयबल में कोई आइकन पड़ा हुआ है तो आप वो स्पेसिफाई कर दें। ड्रॉयबल से कॉल करने के लिए आर डॉट ड्रॉयबल डॉट योर आइकन नेम। ठीक है, आपको जो भी आइकन पड़ा हुआ है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं मेरे पास एक ईमेल का आइकन पड़ा हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आपके अलर्ट का टाइटल क्या होगा, डॉट लगाएंगे। सेट टाइटल का अपना मेथड होता है, आपने वो कॉल कर लेना है। टाइटल क्या सेट करना चाह रहे हैं आप ऊपर, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल ये देना चाह रही हूँ एग्जिट, या कुछ भी आप टाइटल देना चाहो अपने अलर्ट बॉक्स को, वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया।
अच्छा, टाइटल के बाद अब अगर आप कोई डिटेल में मैसेज शो करवाना चाहते हो, तो डिटेल में मैसेज के लिए आप सेट मैसेज का अपना एक मेथड होता है, उसको कॉल करेंगे, ठीक है? आर यू श्योर यू वांट टू एग्ज़िट इट? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं मैसेज दे देती हूँ। ओके, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी देना चाहें तो इट्स ओके, ठीक है? लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप सेट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। अब अलर्ट में अक्सर आप देखते हैं हमारे पास बटन्स होते हैं, ठीक है? डिफ़ॉल्ट जो आपके पास अलर्ट होता है उसमें 2 मेन बटन्स होते हैं, एक सेट पॉज़िटिव बटन है, एक सेट नेगेटिव बटन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट पॉज़िटिव बटन के मेथड को कॉल कर लेना है। मैंने कहा जी सेट पॉज़िटिव बटन, ठीक है? अब पॉज़िटिव बटन पे पहले टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो आप देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ यस आई वांट टू एग्जिट इट, ठीक है? तो मैंने यस का टेक्स्ट दे दिया और देन यहाँ पे आपने क्या करना होता है, अलर्ट डायलॉग जो है उसको दोबारा कॉल करना होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू, ठीक है? तो यहाँ पे देखें डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर आ रहा है। जब इस पे क्लिक होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है आपने, मैंने वो क्लिक किया। अब बीच में जो मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो इसका मतलब है ये एग्जिट हो जाना चाहिए। तो एग्जिट के लिए आप क्या करते हैं, फिनिश को कॉल कर लेते हैं, ठीक है? जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है फिनिश, मैं वो कॉल कर लेती हूँ कि भाई ये फिनिश हो जाए, ठीक है? तो मैंने कह दिया फिनिश हो जाए, देन सेट पॉजिटिव बटन में सिंपल एग्जिट करूंगी तो ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट में मुझे सेट नेगेटिव बटन देना पड़ता है, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, सेट नेगेटिव बटन को कॉल कर लेती हूँ। सेम सेट नेगेटिव बटन पे टेक्स्ट क्या आएगा, मैंने कहा जी नो आएगा। आप क्या करते हो, न्यू और डायलॉग इंटरफेस को दोबारा कॉल करते हो, ठीक है? मैंने डायलॉग इंटरफेस कॉल किया, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नो है तो मैं कहती हूँ डायलॉग ऊपर से गायब हो जाए, ठीक है? अगर तो नो है तो मैंने डायलॉग इंटरफेस का देखें ना, यहाँ पे वेरिएबल ऊपर पैरामीटर में क्या आ रहा है, डायलॉग। मैंने कहा जी डायलॉग डॉट डिसमिस, ठीक है? डायलॉग खत्म हो जाए आपका अगर आपने नो पे क्लिक किया, और एंड पे आप डॉट शो का मेथड कॉल करते हो ताकि आपका अलर्ट बॉक्स शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलर्ट का डॉट शो का मैसेज शो कर दिया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे अलर्ट बॉक्स को शो करवा देगा, ठीक है? तो अलर्ट बॉक्स को शो कराने के लिए आपने सिंपल, हमने क्या किया, मैंने एक्सएमएल पे एक बटन बना दिया, मैं कहती हूँ जब उस बटन पे क्लिक हो तो डायलॉग शो हो। फिर डायलॉग शो कराने के लिए अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर की क्लास कॉल की, इसी एक्टिविटी पे शो होना चाहिए, उसके लिए मैंने इस एक्टिविटी को मेंशन किया। कोई आइकन सेट करना है, कोई टाइटल करना है, मैसेज, पॉजिटिव बटन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव बटन पे क्या होना चाहिए, ठीक है? वो आपने अपने एक्शंस बता दिए, ठीक है? अब हम इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट हमें शो कर रहा है, ठीक है? ओके जी, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइस पे रन कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। मेनली हमने अलर्ट बॉक्स को किया है, अलर्ट बॉक्स पे काम किया है। अलर्ट बॉक्स के बाद जो है ना, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि मेरी एप्लीकेशन, अब यहाँ पे देखें ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। अलर्ट बॉक्स शो हो रहा है, इस अलर्ट बॉक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ एक अलर्ट आ जाता है। देखें अलर्ट का मैंने ईमेल का आइकन लगाया हुआ था, ऊपर एग्जिट और जो मैसेज दिया हुआ था वो मेरा आ रहा है। 2 बटन्स आ रहे हैं, येस और नो। मैंने कहा जब नो पे क्लिक करूँगी तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है? डिसमिस हो जाएगा, डायलॉग ऊपर से एंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं येस पे क्लिक करूँगी तो ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, मतलब मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? तो ये बेसिकली काम है हमारे पास आपका जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स लगाते हैं उसके साथ हम इस तरह से काम करते हैं, ठीक है? ये हमने आज देखा अलर्ट डायलॉग बॉक्स पे हम कैसे काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।